नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइनस्क्रिप्ट सेशन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सा पॉइंट है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन स्ट्रिंग्स के अंतर्गत सेशन स्ट्रिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे, यूजिंग सेशन स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे, और सेशन स्टेट्स जिसमें हमें मल्टीपल चीज़ मिल जाता है। जैसे हमें फर्स्ट बार चेक करना हो तो वहाँ पे सेशन डॉट चेक करते हैं फर्स्ट बार है या नहीं, या सेशन का लास्ट बार है या नहीं, ठीक है ना। इस तरह के चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं वहाँ पे। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सेशन स्टेट्स के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेशन यूजिंग सेशंस विथ रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी, यानी रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन जब भी हम लोग यूज़ करेंगे उसमें सेशन का क्या यूज है और उसे किस तरह से हम लोग डाटा फेच कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंडेड सेशन के रूप में जैसे अगर फेच करना हो तो वो सब हम लोग किस तरह से करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन के साथ, वो इसमें देखेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए, सेशन इंफॉर्मेशन इज यूजेबल इन 3 डिफरेंट वेज इन पाइनस्क्रिप्ट। मेनली 3 तरह से ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे कौन कौन सा, तो चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले सेशन स्ट्रिंग्स कंटेनिंग फ्रॉम टू स्टार्ट टाइम्स एंड डे इंफॉर्मेशन डैट कैन बी यूज इन फंक्शन सच एज टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन के साथ हम लोग सेशन का यूज कर सकते हैं, टाइम क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं। To detect when bars are in particular time period with the option of limiting valid session to a specific days। इसका क्या यूज होगा ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ट है, जैसे ये निफ्टी 5 मिनट का, यहाँ बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक सेशन, यानी फर्स्ट 1 घंटे के अंदर हम लोग चेक करें, यानी 9:15 से स्टार्ट हो और 10 बजे तक का यहाँ पे समाप्त हो जाए, है ना, पर डे। उतना सेशन हम लोग एरिया उसे मार्क करना चाहते हैं, तो ये काम हम लोग इनपुट और सेशन की मदद से इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और क्या पॉइंट यहाँ पे, पार्टिकुलर टाइम पीरियड विद द ऑप्शन ऑफ लिमिटिंग वैलिड सेशन टू स्पेसिफिक डे, है ना। किसी भी डे का हम लोग ये करेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक सेशन का लिमिट कर देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक हमारा मार्केट सेशन होगा ना, इस सेशन में हम लोग पार्टिकुलर टाइम पीरियड को यहाँ पे सेशन के रूप में फिक्स कर सकते हैं, यानी ये हमारा ट्रेडिंग सेशन हुआ, ठीक है ना। उस तरह का काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। द इनपुट डॉट सेशन फंक्शन प्रोवाइड्स अ वे टू allow a script user to define session values through a script input tab। see the session input section for more information। हम लोग सेशन इनपुट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, जितने पॉइंट हैं इसमें सभी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचने वाला है इसमें, तो सब चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए ये किस तरह से बना है उसे समझते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये हमारे पास चार्ट था ना, और इसका डाटा यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे बना करके रखा हूँ, कोड यहाँ पे एडिट करके रखा हूँ, ठीक है। ये कोड लिखा था जिसकी वजह से ये आ गया। हमने क्या लिया, इस सेशन यहाँ पे लिया, यूजर से इनपुट ले लिया, है ना। इस तरह से हम लोग सेशन मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। टाइम मेंशन कर दिया 9:15 से 10 बजे तक का है, यहाँ पे सेशन हमने यूजर से ले लिया। इस तरह से सेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो और कहाँ तक का है ये। आप यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखिए जिस टाइम लेते हैं यहाँ पे, टाइम अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के रूप में नहीं ले रहे हैं। हम लोग सीधा अगर टाइम लिखते हैं ना इस तरह से, तो ये क्या होता है, वेरिएबल के रूप में होता है। लेकिन इसमें जब हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो ये फंक्शन के रूप में काम करता है, और इसमें 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड, यानी किस टाइम पीरियड में हम लोग चाहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारा सेशन, सेशन क्या होना चाहिए, तो हमने चार्ट का जो टाइम पीरियड है ना, हमने वो ले लिया, टाइम फ्रेम डॉट पीरियड। इसे हम लोग यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग भी दे सकते थे, या डबल इन्वर्टेड कोमा इस तरह से रुक में भी दे सकते थे। फिर भी हमारा चार्ट का ऑटोमेटिक टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, टाइम पीरियड ले लेता हूँ, ठीक है ना। टाइम फ्रेम पे बोलिए सेम ही है, ठीक है ना। उसके बाद इज यहाँ पे आई सेशन, यहाँ पे सेशन हमने यानी इनपुट सेशन, इनपुट सेशन हमने यूजर से ले लिया, जो यहाँ पे पास होगा उसके अनुसार ही ऑटोमेटिक चलेगा। अब हम लोग बीजी कलर चेंज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग बीजी कलर चेंज कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जब ये हम टर्नरी ऑपरेटर लगा करके हम लोग चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर क्या था, अगर आप स्टार्टिंग का सेशन देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगा, हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, अगर ये ट्रू हो तो ये वाला पार्ट चल जाए, अन्यथा ये वाला पार्ट चले, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग करते थे। उसी तरह से यहाँ पे चेक करें टाइम, अब यहाँ पे देखिए टाइम वेरिएबल के रूप में हमने लिया है यहाँ पे, जो सभी कैंडल का टाइम रिटर्न करके देता है। हमें मालूम है ना, हम लोग किसी भी कैंडल को 2 तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। एक क्या होता है कि हम लोग सभी कैंडल का बार इंडेक्स है, उससे हम लोग पता चल जाता है कि कौन सा वो कैंडल है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सभी कैंडल का कोई ना कोई डेट एंड टाइम होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं इस वेरिएबल के थ्रू, टाइम इक्वल्स टू टी, ये जो टाइम हम लोग रिटर्न कर रहे हैं उस पीरियड का, उस सेशन का टाइम है या नहीं। अगर वो है तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर देना है,
तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने यहाँ पे कलर दे दिया, अन्यथा एनी, अन्यथा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे ये करते हैं हम लोग, हम सेशन हमें मिल जाता है। अब इस तरह से बहुत सारे आप काम कर सकते हो। आप चाहते हो कोई जैसे ओपन रेंज ब्रेकआउट फाइंड करना, या इस सेशन के स्टार्टिंग में सिर्फ इसी सेशन के दौरान ट्रेड लेना है ना। बहुत लोग जैसे 9:15 से स्टार्ट करते हैं और 3 बजे तक का क्लोजिंग टाइम रख लेते हैं, तो आप उसी सेशन में सिर्फ ट्रेड करिएगा, ठीक है ना। उस तरह से आपका ये काम हो जाया करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, तो सेशन स्टेट्स बिल्ट इन वेरिएबल्स सच एज सेशन डॉट इज मार्केट कैन आइडेंटिफाई विच सेशन अ बार बिलोंग्स टू। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे है ना, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ये पॉइंट मिस हुई, ओके यहाँ पे है, हाँ माउस खो गया था। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये है ना, ये हमने क्या किया यहाँ पे, पर डे का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, सेशन है ना, सेशन को मार्किंग कर दिया है, स्टार्टिंग सेशन को। अब यहीं पे मान लीजिए हमारा इसे मार्क करना हो, यानी फर्स्ट कैंडल मार्क करना हो, है ना, तो यहाँ पे या तो हम लोग स्पेसिफिक टाइम को सिलेक्ट कर लें फर्स्ट कैंडल मार्क करने के लिए, जैसे 9:15 का हो। लेकिन हमें सब में तो नहीं पता चलेगा ना, जैसे बिटकॉइन मार्केट हो गया या फिर और सभी हो गया, वो सब क्रिप्टो मार्केट जितने भी हो गया ना, सभी मार्केट का ओपनिंग टाइम अलग अलग होता है। तो सेशन डॉट इज फर्स्ट बार करिएगा ना, तो आपको ये डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल पे मार्किंग मिल जाएगा, चाहे कोई भी मार्केट हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी हो जाता है यूज करना इसकी मदद से हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो इस तरह से हमने लिखा है ना, ये तो हमने एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब यहाँ पे प्लॉट शेप कर रहे हैं, प्लॉट शेप को क्या चाहिए होता है, बुलियन चाहिए होता है। यहाँ पे हमने सेशन डॉट इज फर्स्ट बार, यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन वेरिएबल है, इसे हमने एक्सेस किया और इससे हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। जहाँ जहाँ पे ट्रू मिलेगा यानी फर्स्ट बार होगा, तो वहाँ पे हमें स्टार मार्किंग के रूप में मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हमने साइज इसका ज़्यादा कर दिया, लार्ज कर दिया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बिग साइज में दिख रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें, सेशन डॉट इज फर्स्ट बार, इज लास्ट बार, इज एक्सटेंडेड, इस तरह से बहुत बहुत हैं, ठीक है ना। उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट में देख रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, व्हेन फेचिंग डाटा विद रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी यू कैन ऑल्सो चूज टू रिटर्न डाटा फ्रॉम रेगुलर सेशन ओनली और एक्सटेंडेड सेशन, ठीक है ना। हम लोग रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन जब भी यूज़ करेंगे, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें रेगुलर सेशन में चाहिए या फिर एक्सटेंडेड सेशन में चाहिए। तो ये बताऊंगा जब रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन के बारे में बताऊंगा ना, जहाँ पे स्पेशली इसे यूज़ करेंगे सेशन का, तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। यानी ये अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था सिर्फ ये, इसमें हमने देख लिया क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, उसका क्या क्या यूज है और किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। मेनली 3 तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेशन स्ट्रिंग्स के बारे में, और उसमें कौन कौन से हैं, उसे किस तरह से यूज करना है उसके बारे में समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग सेशन स्टेट्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना करके दे दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।